आपको लगता है कास्ट कितना पुराना शब्द है? राम जी का सरनेम बताओ, हनुमान जी पूजा करते हैं ना, सरनेम बताओ, कृष्ण का सरनेम बताओ। सरनेम देने कोई महाबुद्धिजीवी आए होंगे, वो एक गांव में आए होंगे, उस समय समुदाय कम होगा, बोले आज मैं एक नई चीज करूंगा, तुम सबको सरनेम दूंगा। तो जब सबको सरनेम मिल रहा था तो हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, और ये मजाक है, कोई कोई दिल पे ना ले, और हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो कहीं खाना वाना खा रहे होंगे या बेच रहे होंगे, क्योंकि हम तो वैश्य हैं। उनको आखिरी में होश आया होगा, मैं हलवाई हूँ जात से, है ना, ये मेरे को घर में बताया गया, मैं ऐसा मेरे को समझ कम है, तो हम तो खुरचन वाले हैं कि जब पूरा कढ़ाई खाली हो जाता है तो उसमें जो चिपका रहता है उससे हमारा भोजन हो जाता है। तो जब वो खाली हुआ होगा, सब खा पी के चले गए होंगे, फिर हम खुरचन खुरच के पेट भर रहे होंगे, वहां सबका सरनेम बन गया। आखिरी में हम पहुंचे दौड़ते हुए, अरे गुरुजी हमारा सरनेम। बोले पीछे पलटो, झुको। हम पीछे पलट के झुक गए, एक लात पड़ी देर से आने के लिए, तो हमने बोला गुरुजी दुखता है। बोले आज से तुम्हारा सरनेम गुप्ता है। कास्ट वाली बात पे जो इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कास्ट कितना पुराना शब्द है? हम आपने भारत बताया में पोर्टुगीज शब्द है ये। पोर्टुगीज शब्द है, और कितना पुराना होगा? पुर्तगाल अपने आप में कितना पुराना होगा? इस शब्द कितना भारत में कितना है? पोर्टुगीज शब्द इज कास्टा, इट्स नॉट कास्ट, Okay. इट्स कास्टा। ठीक है, कास्टा का अर्थ होता है, कास्टा का अर्थ होता है रेस, रेस नॉट जाति, नॉट वर्ण। वर्ण जाति और कास्ट में अंतर है। वर्ण जैसा बताया कि कर्म, पूर्णतः कर्म पर आधारित थी। बच्चे किसी गुरुकुल जाते थे, गुरु डिसाइड करते थे कि तुम किस कास्ट में, किस वर्ग में जाओगे। हाँ, किस वर्ण में जाओगे। This is दान, this is taxes, this is profit, and this is salary. तो सैलरी और प्रॉफिट दोनों टैक्सेस देते हैं, तब गवर्नमेंट चलती है, तब डिफेंस चलता है, तब सरहद बची रहती ऑर्गेनाइजेशन है, तब मिलिट्री चल रही है, राइट। और ये है पॉलिटिक्स जो पूरे देश को चला रहे हैं। तो हमारे जो पहले के मंदिर होते थे ना, वो मंदिर में सिर्फ पूजा नहीं होती थी, वहाँ सब कुछ होता था। पूजा होती थी, आर्ट होता था, एजुकेशन होता था, लोगों की मदद की जाती थी, अस्पताल होते थे, ग्रेन स्टोरेज होता था, वाटर स्टोरेज थी मंदिरों में। जी हर मंदिर में देखिए पॉन्ड होता है ना, तालाब क्यों होता है? बैड टाइम्स के लिए होता है। और हर बार कहते हैं कि तालाब को 12 साल 15 साल में मूर्ति निकाल के आपको साफ करना है, मतलब पानी साफ करना है, पानी साफ करा के रखना है। जैसे कास्ट सिस्टम है, भारत का तो शब्द ही नहीं था, कास्टा इज ए पोर्टुगीज वर्ड, भारत में तो था ही नहीं। भारत में जो व्यवस्था थी वो अलग थी, उसको रिजिडिफाई करना। पढ़ाई भी वही जाती है, अब वो पढ़ाई जाती है, वो क्योंकि अंग्रेजों ने पढ़ाया, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने एक पूंछ तो छोड़ी दी। सो दैट नहीं, इज हमारे पास जो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा बातें होती है कि ये तो अपने बराबरी में नहीं रखते थे, ये वो, ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम का जो पूरा खेल था ना, वो जात से या सरनेम से नहीं था, वो ना आपकी क्षमता से था। अगर आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप किसी भी कास्ट के, है ना, अगर आप बुद्धिजीवी हैं, आपको वेद पुराण और सारे उपनिषद ये सब आपको याद करके उसके ज्ञान है और आप वो दे सकते हैं, तो आप ब्राह्मण की श्रेणी में कहलाते थे। हाँ जी। आप अगर लड़ाई कर सकते हैं, आपके कंधे चौड़े हैं, आपकी बाजुएं स्ट्रांग है, तो आप क्षत्रिय कहलाते थे। आप अगर ये सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खेती कर रहे हैं, आप दुकानदारी कर रहे हैं, आप अनाज बेच रहे हैं, आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको वैश्य बोला जाता था, जो कि इस पार्ट का ख्याल रखते थे। ठीक है, तो पेट का। तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता था कि द्विवेदी, त्रिवेदी, तिवारी, ऐसा नहीं होता था। ब्राह्मण वो लोग होते थे जो यहाँ से तेज होते थे। आज हम सब लोग अगर IIT देते हैं तो सारे क्लियर हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना। तो हम सबकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग है। बौद्धिक क्षमता के हिसाब से डिसाइड होता था, ब से बौद्धिक क्षमता, ब से ब्राह्मण, कि अरे ये बुद्धि बहुत तेज है इसकी, ये ब्राह्मण है। ये इसके बाजू, तो ब्राह्मण मतलब एक शरीर में जब आप इन चार, जिसको अब के लोग कास्ट बोलते हैं, उसको अगर आप एक शरीर में डिवाइड करेंगे, तो ये जो हिस्सा है ये वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो सुनता है, वो सीखता है, वो याद रखता है, फिर वो उच्चारण करके बोलता है, आपको देता है, सिखाता है। ठीक है, तो उसका पूरा घर इससे चलता था। ये जो पार्ट है। सेकेंड पार्ट ये है जिसमें दोनों हाथ, कंधा और चेस्ट आते हैं, वो क्षत्रिय कहलाते थे। दे वर वेरी गुड वॉरियर्स। तो उनका काम होता था आपको डिफेंड करना, अपने राज्य को बचाने की जिम्मेदारी उनकी। आप पैसा कमाते थे, आप जो टैक्सेस देते थे उससे उनका घर चलता था। ब्राह्मण का घर दान से चलता था, क्योंकि ज्ञान जो होता है उसको खरीदा बेचा नहीं जाता था। आप गुरु दक्षिणा देते थे,
गुरु को आप दक्षिणा मतलब दान, दान। है ना। तो जो आपको सब कुछ सिखा देता था, वो भले द्रोणाचार्य क्यों ना हो, उसको जो शिष्य होता था उसको फीस नहीं देता था, उसको दक्षिणा देता था। तो जो ब्राह्मण होता है उसका घर चलता है दक्षिणा से, दान से। जो क्षत्रिय होता है, जो वॉरियर होता है, उसका घर चलता है टैक्सेस से, आज की भाषा में, ठीक है। तीसरे जो मैंने बताया वैश्य, वो यही सोच पाते थे, उनकी क्षमता इतनी थी सोचने की, जिसमें एक मैं भी हूँ, मैं उसी क्लैन से आता हूँ, कि यार मेरे घर में कोई कमी ना हो। हम लोग बोलते हैं ना कि बस प्रभु उतना दीजिए कि हमारे दरवाजे से कोई खाली पेट ना जाए। हाँ। हम पेट के आगे सोच ही नहीं पाते। आज घर में क्या बनेगा, नाश्ता हो गया, लंच में क्या बनेगा, लंच हो गया, दोपहर में, शाम को क्या बनेगा, अच्छी चाय मिल जाए, इतना हो जाए कि सब जो आए उनका हो जाए। तो हम कमाने खाने फंसे रहते थे, इसलिए वैश्य होते थे। और उसके नीचे का जो पार्ट होता है, आपके टंग के बाद आपके पैर के मसल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पैर के मसल, और पैर पे ही चलते हो ना आप। आप टंग पैर से ज्यादा? नहीं, टंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग मसल है। टंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन योर बॉडी। ओके जी, इसीलिए तो बोलते हैं कि मुंह से निकली बात और तीर दोनों वापस नहीं आते, बहुत ताकत है। और पैर जो है ना, वो इस ऊपर के पूरे शरीर को लेके चलता है। सर, धड़ और पेट, ये सब टिके हुए हैं पैर पे। लेकिन पैर जो बुद्धिहीन मतलब मैं गलत मायने में नहीं कह रहा हूँ, जिनको समझ में कम आता था, वो अभी भी हैं, हमेशा से रहे हैं, है ना। उसका ये मतलब नहीं है कि ये SC ST हैं, ये अदर बैकवर्ड कास्ट। ये जात पात हटा के अगर सोचा जाए, कोई ब्राह्मण भी है जिसमें बुद्धि कम है, कोई ब्राह्मण है जो बुद्धि कम है, तो वो घर पहले के जमाने में तो वो घर में बैठ के मुफ्त में थोड़ी ना खाएगा। उसकी क्षमता से जो कर पाएगा करेगा। तो उनकी क्षमता से घर साफ रखने से लेके, घोड़े के पैर में नाल लगाने से लेके, आपके जूते बनाने तक के सारे काम वो करते थे। तो ये आपकी क्षमता और आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपकी जगह डिसाइड हुई थी। ये था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसको जो इन्होंने बोला कि इनको आधी बात समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने बोला ये सब जो नीचे का काम करते हैं इनको शूद्र बोलते हैं। ऐसा नहीं है। कास्ट तो देखिए, आज की डेट में कास्ट को सीधे सीधे एसोसिएट कर दिया गया सरनेम से। यस, इसीलिए कई लोग अपना सरनेम ही चेंज कर देते चुपचाप। हम लोग राम जी पे बात करें ना, राम जी का सरनेम बताओ। राम जी राजपूत थे, लेकिन सरनेम क्या था? रामचंद्र की जय, बस ये रामचंद्र है ना। हनुमान जी पूजा करते हैं ना, सरनेम बताओ। कृष्ण का सरनेम बताओ। क्या बात है। तो उस समय सरनेम वाला सीन ही नहीं था। यस, मैं तो अपने ऊपर हंसता हूँ, जोक मारता हूँ कि जब सरनेम देने कोई महाबुद्धिजीवी आए होंगे, वो एक गांव में आए होंगे, उस समय समुदाय कम होगा, बोले आज मैं एक नई चीज करूंगा, तुम सबको सरनेम दूंगा। तो जब सबको सरनेम मिल रहा था, तो हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, और ये मजाक है, कोई दिल पे ना ले, और हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो कहीं खाना वाना खा रहे होंगे या बेच रहे होंगे, क्योंकि हम तो वैश्य हैं। उनको आखिरी में होश आया होगा। मैं हलवाई हूँ जात से, है ना। ये मेरे को घर में बताया गया, मेरे को समझ कम है, तो हम तो खुरचन वाले हैं कि जब पूरा कढ़ाई खाली हो जाता है तो उसमें जो चिपका रहता है उससे हमारा भोजन हो जाता है। तो जब वो खाली हुआ होगा, सब खा पी के चले गए होंगे, फिर हम खुरचन खुरच के पेट भर रहे होंगे, वहाँ सबका सरनेम बन गया। आखिरी में हम पहुंचे दौड़ते हुए, अरे गुरुजी हमारा सरनेम। बोले पीछे पलटो, झुको। हम पीछे पलट के झुक गए, एक लात पड़ी देर से आने के लिए। तो हमने बोला गुरुजी दुखता है। बोले आज से तुम्हारा सरनेम गुप्ता है। तो सरनेम का ना सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंस है। नहीं, आपने एकदम सही बात बोली। सरनेम का ना सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंस है, उसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देखा कैसे पढ़ा होगा प्रतिहस्त। वो आप अपने पूर्वजों से पूछिए।